राज्य उत्तराखंड में आज शनिवार हुई धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई, जिसमें 12 मुख्य निर्णय लिए गए। ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का ढांचा, 80 नए पद स्वीकृत। विद्युत सुरक्षा विभाग का मामला, पहले 65 पद थे। उत्तराखंड एकीकृत महानगर विधेयक 2024 स्टेट में विभिन्न परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा, जो ट्रैफिक को देखते हुए विकास कार्यों को स्वीकृति देगा। आवास विकास में नियुक्ति में कार्मिक विभाग के ही नियम लागू होंगे। वित्त सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भी अलग अलग प्रमोशन के दौरान भी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। बाकी सब वर्गों में भी ट्रेनिंग होती रहेगी। वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉर्पोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया है। 13 बैंक के साथ बात हुई, 4 बैंक तैयार हुए। एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम अन्य सुविधाएं, जिसमें बच्चों की शादी, बीमारी के मामले में मदद को लेकर भी ये व्यवस्थाएं लागू होंगी। पर्यटन नीति 2018 की कैटेगरी, जिसमें जिले रखे गए थे। कैपिटल सब्सिडी का 90% SGST रिम्बर्समेंट 10 साल में किया जाएगा। हनोल मंदिर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। व्यवस्था जमीनी है तो 10 लाख रुपए जमीन नहीं है तो सरकार अपनी जमीन में बसाएगी। सहकारिता की प्रबंध समिति में महिलाओं का 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के 13 पदों को मंजूरी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हील के लिए 8 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट पर देहरादून से दिल्ली जाने वाले एक अमेरिकन नागरिक की अचानक जान चली गई। वह अपने मित्र के साथ विस्तारा एयरलाइंस की उड़ान से जाने वाले थे। बोर्डिंग गेट के पास वह प्रतीक्षा में बैठ गए। 1 घंटे तक वह ऐसे बैठे जैसे सामने वाले को लगे सो रहे हैं। फ्लाइट का समय होने पर मित्र ने जगाया तो वह नहीं जागे। तत्काल उन्हें हिमालयन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने संबंधित दूतावास को सूचना भेज दी है। डोईवाला के थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई ने बताया कि शुक्रवार को हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट से सूचना प्राप्त हुई कि एक अमेरिकी नागरिक हॉकिंस क्रेग स्कॉट पुत्र जेम्स हॉकिंस निवासी कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, देहरादून से दिल्ली जा रहे थे, जिनकी तबीयत खराब होने पर उनको हिमालय अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार उक्त घटना के संबंध में एयरपोर्ट से जानकारी करने पर बताया गया कि 2 यात्री क्रेग स्कॉट हॉकिंस अपने मित्र स्टीफन जॉन बॉल्कन, दोनों अमेरिकी नागरिक, देहरादून हवाई अड्डे से विस्तारा एयरलाइंस की उड़ान UK 618 से 3:20 पर दिल्ली जाने वाले थे। सुरक्षा जांच के बाद दोनों बोर्डिंग गेट संख्या 2 की ओर बढ़े और बोर्डिंग गेट के पास लगभग 13:37 बजे बोर्डिंग समय की प्रतीक्षा में बैठ गए। क्रेग स्कॉट हॉकिंस ऐसे बैठे थे जैसे कि वह लगभग 1 घंटे सो रहे हों और कोई असामान्यता या हलचल नहीं देखी गई। जब उनके मित्र उन्हें लगभग 4:30 बजे जगाने की कोशिश की तो उन्हें आश्चर्य और सदमा लगा। उन्होंने देखा कि श्री क्रेग बेहोश थे। हालत में कोई सुधार न होते हुए देख उन्हें उपचार के लिए AAI एम्बुलेंस द्वारा तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हिमालयन अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें टाइम पर ही मृत घोषित कर दिया। राज्य उत्तराखंड में मानसून आने वाला है। मौसम विभाग ने 24 जून से 23 जून तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने को कहा है। खास तौर पर 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग महानिदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह 27, 28 और 30 जून को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। इस दौरान पहाड़ों पर कहीं हल्का तो कहीं भारी भूस्खलन होने की आशंका है। इससे रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में खास तौर पर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पूर्वानुमान के अनुसार सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कहीं कहीं पर नदियों में जलस्तर बढ़ने एवं रास्तों आदि में जल भराव से नुकसान होने की आशंका है। 24 जून से 26 जून तक
और 29 जून को कुमाऊं मंडल के 4 जनपदों नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। अगले 3-4 दिनों में मानसून उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा और उसके पश्चात राज्य उत्तराखंड में प्रवेश करेगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।